जेनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। आखिर ये क्या होता है, क्या वास्तव में मनुष्य अमरत्व प्राप्त कर सकता है या फिर ये सिर्फ एक हमारे माइंड की उत्पत्ति हो जाती है। यानी कि अगर कोई अंग नहीं है तो ये अंग लैब में बना भी सकते हैं एंड देन उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर बार बार आप ये चाहो कि हम अंग बदलते रहें और उसको अमरता की तरफ ले जाएं, तो किसके पास इतना पैसा कि बार बार वो अपने अंगों को चेंज ही करवाता रहेगा। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। आखिर ये क्या होता है और उसको लेकर के क्यों तीनों ये नेता आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। देखिए, हॉट माइक पर ये वीडियो जो बातचीत होती है ये रिकॉर्ड हो जाती है एंड देन पता चलता है कि भाई इस अमरत्व के बारे में सिर्फ हम लोग ही नहीं सोचते हैं, जो वैश्विक नेता हैं वो भी सोचते हैं और इसको लेकर के वो रिसर्च भी कर रहे हैं। चाइना इस पर ऑलरेडी वर्क कर रहा है, रशिया इसके सपोर्ट में आ गया है और किम जोंग उन भी इस पर वर्क कर रहे हैं। यानी कि ये लीडर्स अपने आप को ज्यादा से ज्यादा जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए ये जेनो ट्रांसप्लांटेशन और उसकी तरीके की जो भी साइंटिफिक चीजें उस पर रिसर्च करना चाहते हैं। तो चलिए इसी को समझ लेते हैं, क्या वास्तव में मनुष्य अमरत्व प्राप्त कर सकता है या फिर ये सिर्फ एक हमारे माइंड की उत्पत्ति हो जाती है कि हमें ऐसा भ्रम हो रहा है कि ऐसा हो सकता है। देखिए, हम सिर्फ इससे यही कर सकते हैं कि भाई हम अपनी एज, जो जीने की जो एज है उसको बढ़ा सकते हैं, जो 150 साल से 200 साल तक हो सकती है। लेकिन उसके लिए बहुत सारे साइंटिफिक ट्रायल्स और उसमें आपकी जो कॉस्टिंग है ना वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। तो उसके लिए सिर्फ जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं वो ही इतने टाइम तक जी सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो जाता है, जेनो ट्रांसप्लांटेशन और बायो प्रिंटेड ऑर्गन जैसी नई तकनीक स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। इसकी वैज्ञानिक सीमाएं और नैतिक चुनौतियां क्या हैं, इसकी विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन जो है वो आपको 9026157202 नंबर पर भेजना है। इसका यहाँ पे मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, आपको बस आंसर राइटिंग लिख करके देना है मुझे, वहां पर आप 250 शब्दों में लिख करके भेजेंगे। चलिए अब समझ लेते हैं, ये बहुत सारी न्यूज यहाँ पर आई थी, बीबीसी ने भी इस न्यूज को कवर किया, ये न्यूज आपकी अदर न्यूज चैनल्स पर भी कवर की गई थी। आगे बात करते हैं आखिर ये था क्या। तो देखिए, जैसे ही हमारा समिट हुआ था तो वहां पर पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग उन अमृत पर खुलकर के सामने आए हैं और उसकी ये लोग बातचीत करना शुरू कर रहे हैं। अनंत काल तक सत्ता का आनंद लेने की लालसा ने उन्हें मौत को मात देने के ख्याल तक पहुंचा दिया। और ये सही है भाई, क्योंकि डिक्टेटरशिप है। आप देखो, इन तीनों ही की डिक्टेटरशिप आपको देखने को मिलेगी। कितने सालों से ये सत्ता में है, कितने सालों से सत्ता का सुख भोग रहे हैं। तो ये नहीं चाहते कि भाई जल्दी मैं मर जाऊं ताकि सत्ता किसी और के पास चली जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या मेडिकल साइंस सच में इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि कोई भी इंसान को वो अमर बना सकती है? तो दैट इज द मेन क्वेश्चन कि एक्चुअल में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, या सिर्फ एक बनावटी चीज है, हमारे दिमाग में खुराफाती कीड़ा जो है वो उत्पन्न हो रहा है। पुतिन की अमरता की बात कहां से आई? तो देखिए, बीते दिनों बीजिंग में आपकी विक्ट्री परेड हुई थी, वहां पर तीनों देश के नेता आपस में बातचीत कर रहे थे। उनकी जो बातचीत थी वो हॉट माइक पर रिकॉर्ड हो गई और इसके बाद पता चला कि एक्चुअल में जो वर्ल्ड के बड़े लीडर्स हैं वो भी इसके बारे में, इमॉर्टल जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं। इस वीडियो में पुतिन ने कहा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट और बायोटेक्नोलॉजी से 150 साल तक जीने की संभावना है। यानी कि वो अपने आप को 150 साल तक एटलीस्ट तो घसीटना ही चाहते हैं। साल 2010 और 20 के दशकों में कई देशों में उम्र बढ़ाने और सेलुलर रिजुविनेशन पर बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। लोग इसमें लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं। एंड यू नो दैट कि जिस तरह से इस टाइम वर्ल्ड सिनेरियो में आपकी ब्यूटी स्टैंडर्ड चेंज हो रहे हैं ना, वी आर शिफ्टिंग टू कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड, जापानीज ब्यूटी स्टैंडर्ड, वी आर गोइंग फॉर दी नीडल एक्सपेरिमेंट, वी आर गोइंग फॉर दी, यानी कि हम पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने में लगे हुए हैं अपनी चीजों को। वी डोंट लाइक द नेचुरल थिंग्स, ठीक है। तो उसके लिए लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। कोलेजन इतना ज्यादा फेमस हो चुका है कि हर कोई कोलेजन पी रहा है, सबके घरों में कोलेजन पिया जा रहा है आजकल। सो दिस इज द थिंग्स। रूस ने स्टेट लेवल रिसर्च प्रोजेक्ट और फंडिंग बनाई है जो जीन और सेल्स के रेजिग्नेशन, जो आपके दोबारा से एक तरीके से जीवित करने वाले, उसको रिवाइव करने वाले, इस पर काम कर रहे हैं। पुतिन के इस क्षेत्र में व्यक्तिगत रुचि और निवेश की खबरें भी हैं, समय समय पर ये सामने आती हैं कि भाई ये इनका खुद का प्रोजेक्ट एक तरीके से हो जाता है, जिसका ट्रायल भी मुझे लगता है इन्हीं पे किया जाएगा। ये पूरी तरह काल्पनिक और प्रचारित जानकारी नहीं है। कई देशों में सरकारी स्तर पर आपके लोंगेविटी रिसर्च और एंटी एजिंग बायोटेक्नोलॉजी में काफी पैसा और रिसोर्सेज डाले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये आपकी जो न्यूज हो जाती है फेक हो जाती है या फिर ऐसे ही फर्जी की बातें करी जा रही है जो आप लोग पढ़ रहे हो, फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो इट्स नॉट लाइक दैट।
बहुत बड़े स्तर पर धीरे धीरे जो अब शिफ्ट है वो इसकी तरफ देखा जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बहुत सारे देशों ने इस पर पैसा इन्वेस्ट भी किया है। क्या अंग बदल लेने से अमृत संभव है? तो अभी तक सीधे शब्दों में ये नहीं कहा गया है, लेकिन सकारात्मक पहलू है, जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट से मरते हुए व्यक्ति को नया जीवन मिल सकता है। तो वो तो हमने देखा ही है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो आगे फ्यूचर, हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, आपका हैंड, लेग्स, ये सारी चीजें तो ट्रांसप्लांट करी जा रही हैं, हार्ट भी ट्रांसप्लांट हुआ है। नाउ सीमाएं क्या है? ट्रांसप्लांट उम्र के प्राकृतिक असर और सेलुलर डैमेज को रिवर्स नहीं करता है, राइट। साइड इफेक्ट्स क्या है? लंबे समय तक इम्यूनो सप्रेशन की दवाइयां, संक्रमण का खतरा और कैंसर का जोखिम हमेशा रहता है। अंग बदलने के बावजूद शरीर का अन्य सिस्टम जैसे कि मेटाबॉलिज्म, न्यूरल नेटवर्क, इम्यून सिस्टम उम्र के प्रभाव से मुक्त नहीं होता है। अंगों के हिसाब से जीवन काल के स्तर की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ये प्रॉपर कुछ अंग हैं जो हमारी पूरी बॉडी को डिफाइन करते हैं और पूरी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लाइक लंग्स, लिवर, बोन्स, किडनी, स्किन, ठीक है, पैनक्रियाज एंड दी हार्ट। नाउ आगे बात करते हैं किडनी की। तो एंड स्टेज रीजन डिसीज वाले मरीजों को डायलिसिस की तुलना में किडनी ट्रांसप्लांट जीवन और क्वालिटी देने में सुधार कर सकता है। तो ये तो रियल है ना, ये तो हमने देखा भी है कि लोग ट्रांसप्लांट करवाते हैं, बट इट्स टू कॉस्टली। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की स्टडी के अनुसार 5 साल और 10 साल सर्वाइवल डायलिसिस करने वाले मरीज से बेहतर रही है ये चीजें। डायलिसिस पर रहने वाले मरीज अक्सर थकावट फील करते हैं, नींद की समस्या होती है उन्हें, डाइट संबंधी सख्त नियमों से गुजरते हैं, जबकि ट्रांसप्लांट से जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाती है। हार्ट की बात करें, हार्ट ट्रांसप्लांट कॉनिक हार्ट फेल्योर वाले मरीजों के लिए जीवन रक्षक साबित होता है। 1 साल से 5 साल सर्वाइकल बेहतर होती है, पर ये उम्र, अन्य बीमारियों और पोस्ट ऑप केयर पर निर्भर करती है। हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद मरीजों को लाइफ लॉन्ग इम्यूनो और सप्रेशन दवाइयां लेनी पड़ती हैं। नाउ लिवर की बात कर लेते हैं। गंभीर लिवर फेल्योर्स में लिवर ट्रांसप्लांट जीवन बचा सकता है। सही ऑर्गन मैच होने चाहिए। 1 से 5 साल बाद भी सर्वाइवल अच्छी रहती है इसमें, और लिवर ट्रांसप्लांट से मरीजों का डाइजेशन और एनर्जी लेवल बेहतर होता है। तो जो भी मैंने पढ़ा अभी इन 3 स्लाइड्स में आप ये देख पाओगे कि व्यक्ति की उम्र 5 साल तक बढ़ रही है। सोचो अगर इसमें और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी लेकर के आ जाई जाए तो आपको नहीं लगता कि आपकी उम्र 50 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल बढ़ाई जा सकती है? मैक्सिमम से मैक्सिमम सोच करके यहाँ पे चला जा रहा है, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को जीवित रखने की यहाँ पर बातचीत करी जा रही है, राइट। आगे बात करते हैं फेफड़े या फिर पैनक्रियाज। लंग ट्रांसप्लांट गंभीर सांस संबंधी बीमारियों में मदद करता है। पैनक्रियाज ट्रांसप्लांट टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन की निर्भरता को कम करता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है अब ये भी समझ लेते हैं। देखो, एम्स के प्रोफेसर है सुब्रत बासु, इनके अनुसार ट्रांसप्लांट केवल रोग से होने वाली मृत्यु दर को घटाता है। ये शरीर के प्राकृतिक एजिंग प्रोसेस को रोक या रिवर्स नहीं सकता है। नई तकनीकी और भविष्य की संभावना है, तो यहाँ पर जेनो ट्रांसप्लांटेशन की बात की गई है। जीन मॉडिफाई सुअर के अंग मानव में ट्रांसप्लांट करना, दैट इज कॉल्ड जीन मॉडिफिकेशन। और अभी चाइना ने ही एक ह्यूमन हाइब्रिड पिग बनाया था, एग्जैक्टली दैट इज ट्रू। आप उस न्यूज को भी देख सकते हो जाकर के, वो उस पर वर्क कर रहा है। ये एथिकल नहीं है, बिकॉज ऐसे तो आप मानव जानवर निर्मित करने लगोगे। दिस काइंड ऑफ स्टडीज आर नॉट एथिकल, बैन लगा हुआ है, बट फिर भी यहां पर साइंटिस्ट के द्वारा की जा रही हैं इन दी चाइना, राइट। 2022-2024 के शुरुआती क्लिनिकल केस रिपोर्ट्स में कुछ सफलता यहां पर देखने को मिली है। संक्रमण और अस्वीकृति के बावजूद यहाँ पर संभावनाएं बनी हुई है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे रिसर्चर जो हैं वो इस पर बैन लगाते हैं कि नहीं, आपको मानव और जानवर मिक्स करके नहीं बनाना है, दैट इज रॉन्ग। अगर मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट आपका गलत हो जाता है और कुछ खतरनाक चीज बन जाती है, देन आप क्या करेंगे, राइट। आगे आते हैं बायो प्रिंटेड ऑर्गन एंड टिश्यू। लैब में अंग और ऊतक प्रिंट करना। प्रयोगात्मक स्तर पर यह भविष्य में अंगों की कमी और समस्या को हल कर सकता है। तो यानी कि अगर कोई अंग नहीं है तो ये अंग लैब में बना भी सकते हैं एंड देन उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। सो आप सोचिए कि साइंस किस लेवल तक पहुंचता जा रहा है और हमें कहां तक जाना है अभी इसमें, राइट। एंटी एजिंग जीन थेरेपी और सेलुलर रिजर्वेशन, टेलोमेयर्स को लंबा करना, डीएनए रिपेयर प्रोसेस को बूस्ट करना। फिलहाल नैतिक और वैज्ञानिक चुनौतियों के कारण ये प्रयोगात्मक है। मैंने क्या बताया कि कुछ एथिकल आपकी रिसर्चेस होती हैं और ये आपकी एथिकल रिसर्च नहीं है, इसलिए बहुत सारे देश दबाव डालते हैं। जापान इस तरीके की रिसर्च कर रहा है, चाइना इस तरीके की रिसर्च कर रहा है, दोनों पर ही प्रेशराइज किया जाता है कि भाई दीज काइंड ऑफ रिसर्च आर बैन एंड यू कांट डू दैट, देन व्हाई यू आर प्रोसेसिंग
मिसिंग योर रिसर्च अगेन एंड अगेन। सो दिस इज द प्रॉब्लम। विशेषज्ञों की राय क्या है? तो अमेरिका के ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर जेम्स मार्कमैन ऑर्गन ट्रांसप्लांट जीवन बचा सकते हैं, लेकिन अमरता का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अंगों की बार बार बदल करके उम्र बढ़ाने की रणनीति व्यवहारिक भी नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे कि भाई अगर बार बार आप ये चाहो कि हम अंग बदलते रहें और उसको अमरता की तरफ ले जाएं, तो किसके पास इतना पैसा कि बार बार वो अपने अंगों को चेंज ही करवाता रहेगा, राइट? शरीर के बाकी सिस्टम, इम्यून तंत्रिका, मेटाबॉलिज्म भी उम्र को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर ट्रांसप्लांट करना नैतिक और लॉजिस्टिक दोनों रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पुतिन की बात कितनी यथार्थ है? देखो, मेडिकल साइंस ने अंगों की मरम्मत, रिप्लेसमेंट, जीन इंजीनियरिंग में काफी कामयाबी हासिल की है, काफी काम भी किया है, एंड दैट इज ट्रू कि ऐसा कुछ लेवल तक संभव है, राइट? हम लोग जीन एडिटिंग की बात करते हैं कि जो हम बच्चे पैदा होंगे भाई उसमें पहले ही जीन एडिटिंग कर दी जाएगी ताकि वो जो अनुवांशिक बीमारियां उनको हटाया जा सके। बेटर है, अच्छी चीज है। सेम कुछ लोग चाहते थे कि हम ऐसा बेबी हो जिसकी आंखें ब्लू हो, उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई हो, उसको भी एडिटिंग कर सकते हो आप। यू कैन नाउ डाउनलोड योर बेबी आर, सो दीज काइंड ऑफ प्रोसेस आर गोइंग, तो आप कर सकते हैं। तो इसीलिए धीरे धीरे चीजें चल रही है, लेकिन पैसा कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हाई है। अब ये काम वही कर पाएंगे जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा होगा, यानी कि लीडर्स, बिजनेसमैन। हमें और आपको तो मरना ही है। दिल्ली की ये जो सांस वाली चीजें हैं, इसको देख करके तो हमें, मुझे लगता है कि मैं तो कुछ समय बाद ही निपटने वाली हूँ और मेरे कुछ समय बाद बाकी लोग निपट जाएंगे। तो ये समस्याएं हैं। तो हमारे आपके लिए ये नहीं हो जाता है, ये हो जाता है जो बहुत लेविश लाइफ जी रहे हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, राइट? आगे आते हैं। फिलहाल ये केवल प्रयोगात्मक स्तर पर है। दुनिया अभी भी ऑर्गन शॉर्टेज और इम्यूनो रिजेक्शन जैसी जो चुनौतियां हैं इनसे जूझ रही है। बड़े पैमाने पर ट्रांसप्लांट कर हर व्यक्ति को अमर बनाना फिलहाल वैज्ञानिक और नैतिक दोनों ही रूप से संभव नहीं हो जाता है। तो अभी क्या चल रहा है, जो इन लोगों ने चीजें बताई हैं, जिस टेक्नोलॉजी पे वर्क करना चाह रहे हैं, ये व्यवहारिक रूप से अभी सक्षम नहीं बन पाई है, लेकिन कार्य जरूर कर सकते हैं। हाल ही में ये जेनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या हो जाता है, जिसके बारे में बात की गई। लैब में कृत्रिम हृदय बनाना, जानवरों के अंगों को मानव शरीर में ट्रांसप्लांट करना, इंसान के अंगों की क्लोनिंग करना और डीएनए में बदल करके अंगों के को और ज्यादा मजबूत बनाना। सो दीज आर दी सेगमेंट्स जिनके बारे में हमने बातचीत करी। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।